बहुत समय पहले बलि के पुत्र और 1000 भुजाओं वाले बाणासुर नामक एक शक्तिशाली असुर शोणितपुर नामक विशाल राज्य पर शासन करता था। उसकी ताकत और क्रूरता इतनी भयंकर थी कि सभी राजा और कुछ देवता भी उससे डरते थे। बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था और एक विशेष शिवलिंग रसलिंगम की पूजा करता था, जिसे विश्वकर्मा ने विष्णु के आदेश पर उसे दिया था। वह शिव की आराधना में इतना लीन था कि जब शिव तांडव नृत्य करते तो वह अपनी 1000 भुजाओं से मृदंग बजाकर शिव का गुणगान करता। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे अजय होने का वरदान दिया और उसके राज्य का रक्षक बनने की प्रार्थना को स्वीकार किया। समय के साथ बाणासुर का अहंकार और क्रूरता बढ़ने लगी। वह निर्दयी और अत्याचारी शासक बन गया। एक दिन उसकी बेटी उषा ने सपने में एक सुंदर युवक को देखा और तुरंत उससे प्रेम कर बैठी। वह उस युवक की पहचान नहीं कर पाई, लेकिन उसकी सहेली चित्रलेखा, जो एक कुशल चित्रकार और योगिनी थी, ने उसकी मदद करने का वादा किया। चित्रलेखा ने वृष्णी वंश के सभी पुरुषों के चित्र बनाए और उषा से पूछा कि क्या उनमें से कोई वह युवक है जिसे उसने सपने में देखा था। अंततः उषा ने पहचान लिया कि वह युवक अनिरुद्ध था, जो भगवान कृष्ण का पोता था। चित्रलेखा ने अपनी योगिक शक्तियों का प्रयोग करके अनिरुद्ध को द्वारका से अगवा किया और उसे शोणितपुर में उषा के महल में ले आई। उषा ने अनिरुद्ध का स्वागत किया। अनिरुद्ध को इस बात का पता नहीं था कि वह कहाँ है। उषा और अनिरुद्ध ने कुछ दिन साथ बिताए, लेकिन जल्द ही बाणासुर को इस बात की खबर हो गई। वह उषा के कक्ष में पहुंचा और अनिरुद्ध को वहां पाया। बाणासुर ने क्रोधित होकर अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी ललकार सुनकर अनिरुद्ध भी के लिए प्रस्तुत हो गए और उन्होंने लोहे के एक भयंकर मुद्गर को उठाकर उसी के द्वारा बाणासुर के समस्त अंगरक्षकों को मार डाला। बाणासुर और अनिरुद्ध में घोर युद्ध होने लगा। जब बाणासुर ने देखा कि अनिरुद्ध किसी भी प्रकार से उसके काबू में नहीं आ रहा है, तो क्रोधित बाणासुर ने अनिरुद्ध को वरुण की रहस्यमय रस्सियों से बांधकर बंदी बना लिया। द्वारका में जब अनिरुद्ध के लापता होने का पता चला तो चिंता फैल गई। नारद मुनि ने द्वारका पहुंचकर भगवान कृष्ण और यदुवंश को अनिरुद्ध की स्थिति के बारे में बताया। यह सुनकर यदुवंश के राजकुमारों और सेनापतियों ने बाणासुर पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। एक विशाल सेना तैयार की गई और शोणितपुर पर हमला किया गया। जब यदुओं की सेना ने शोणितपुर को चारों ओर से घेर लिया, तो बाणासुर ने भी अपनी विशाल सेना के साथ जवाबी हमला किया। इस बीच शिव स्वयं अपने भक्त बाणासुर की रक्षा के लिए युद्धभूमि में प्रकट हुए। भगवान बलराम ने बाणासुर के सेनापति से युद्ध किया, जबकि सांब ने बाणासुर के पुत्र से लड़ा। शिव और भगवान कृष्ण के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग किया। कृष्ण ने शिव के ब्रह्मास्त्र के विरुद्ध अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, वायु के अस्त्र के विरुद्ध पर्वत अस्त्र का उपयोग किया और पाशुपतास्त्र के विरुद्ध नारायणास्त्र का प्रयोग किया। युद्ध इतना भयंकर था कि ब्रह्मा, ऋषिमुनि, देवता और अन्य दिव्य प्राणी इसे देखने के लिए युद्धभूमि में आए। शिव का ज्वर अवतार भी युद्ध में उतरा और उसने कृष्ण पर अपनी भयंकर गर्मी से हमला किया। कृष्ण ने अपनी शीतलता वाली ज्वर उत्पन्न की, जिससे शिव का ज्वर पराजित होकर कृष्ण के आगे समर्पण कर चला गया। तब कृष्ण ने जर्मभुनास्त्र का उपयोग करके शिव को सुला दिया। इस बीच बलराम ने बाणासुर के सेनापति को हरा दिया और बाणासुर स्वयं युद्ध में उतरा। उसने कृष्ण पर हमला किया, लेकिन कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी 1000 भुजाओं को काटना शुरू कर दिया। जब बाणासुर की अधिकांश भुजाएं कट गईं, तब भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया। शिव ने कृष्ण से प्रार्थना की कि बाणासुर को न मारें, क्योंकि वह बाली का पुत्र और प्रहलाद का परपोता था। भगवान विष्णु ने प्रहलाद को वचन दिया था कि वे उसके वंशजों को नहीं मारेंगे
और कृष्ण ने इस वचन का सम्मान करते हुए बाणासुर को जीवन दान दिया, बाणासुर की अतिरिक्त भुजाएं काट दी। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।